इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर समीर खान और वसीम जाफर जी ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। चाहे कोई चीज कितनी भी कीमती या लुभावनी क्यों ना लगे, संयोग से मिली किसी भी लावारिस वस्तु को हमें अपनाना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली हेडली नामक डायन बदला लेने के लिए ऐसी ही नायाब वस्तुओं का फंदा बनाकर अपने शिकार को फंसाती है। ये कहानी अमंगला नाम की एक हेडली डायन की, जो जादू टोना करती थी, पर इस अंधविश्वास को खत्म करने का काम किया एक शिक्षक आनंद ने, और फिर उस हेडली ने बदला लिया आनंद के पूरे परिवार से। क्या होगा आनंद के परिवार के साथ, ये सब जानने के लिए देखिए एक हेडली डायन का कहर। ये पूरा वीडियो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उस हेडली डायन को देखते हैं जो एक नायाब लॉकेट को अपने जादू से सिद्ध कर एक स्थान पर रख देती है और कहती है, मेरे ऊपर किए गए छल की कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। और तभी हम सुलक्षणा को देखते हैं जो एक हंसी की आवाज सुनकर उठ जाती है और तुरंत अपने बच्चे को देखने बाहर जाती है जहाँ दादाजी भी सोए हुए थे। जहाँ सुलू कहती है कि मेरे आदर्शवादी पति जो शहर की अच्छी नौकरी छोड़कर यहाँ इस गांव में आ गए इन अनपढ़ गवार लोगों को पढ़ाने के लिए। अगर हम शहर में होते तो हमारे पास ज्यादा पैसे तो होते। और तभी सुलू को कोई साया गुजरता दिखाई देता है और जब वो देखने जाती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, पर तभी उसकी नजर उसी नायाब लॉकेट पर पड़ती है और वो सोचती है कि इस कीमती लॉकेट को यहाँ कौन छोड़कर चला गया। कोई नहीं, इसे मैं रख लेती हूँ। वैसे भी आनंद पूरी जिंदगी में भी इस तरह का लॉकेट मुझे नहीं दे पाएंगे। और सुलू उस लॉकेट को उठाकर अपने गले में पहन लेती है और ये सब वो हेडली भी देख रही थी जो इसी पल का इंतजार कर रही थी। और उस लॉकेट को पहनते ही सुलू को काफी अजीब सा महसूस होने लगता है और वो जोर से चिल्लाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। और उसकी आवाज सुनकर दादाजी तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि सुलू बेहोश पड़ी है। वो भी काफी चिंतित हो जाते हैं। जब दादाजी कह रहे थे, बेटा सुलू अपनी आंखें खोल बेटा, और उनकी आवाज सुनकर आनंद भी वहाँ पहुँच जाता है जो देखता है कि सुलू को मिर्गी का दौरा पड़ा है। और वो तुरंत उसे चाबी सुंघाकर होश में लाता है और वो उसे उठाकर घर ले आते हैं। और तभी हम उस हेडली डायन को देखते हैं जो कह रही थी, मास्टर मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। आज से मेरा काला साया इस गांव पर ही नहीं तेरे साथ तेरे घर में भी रहेगा। और ये कहकर उस हेडली की मौत हो जाती है। वहीं आनंद अपने पिता से कहता है कि मेरी वजह से ही सुलू की ऐसी हालत हुई है। बेवजह मेरे संघर्ष में पिस रही है बाबा। मैं अभी तक उसके लिए एक अच्छा पति नहीं बन पाया और न ही मैं उसकी इच्छाओं को पूरी कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए तो आया हूँ कि मैं अंधविश्वास की काली पट्टी को इस गांव वालों की आंख से उतार सकूं। और इस काम की शुरुआत किसी शहर से नहीं बल्कि गांव से ही हो सकती थी। जहाँ बाबा कहते हैं, बेटा तू बिल्कुल सही काम कर रहा है, यह अंधविश्वास हमारे समाज को खोखला बनाता जा रहा है। जहाँ आनंद कहता है कि बाबा आज एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। उस अमंगली के साथ मैंने अपने दो दोस्तों को उस अमंगली के पास भेजा ताकि उसे काला जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ सके। वो हमारे जाल में फंस भी गई। हम सब ने उसे काला जादू करते रंगे हाथों पकड़ा और उसने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मास्टर मना ले अपनी जीत का जश्न, क्योंकि मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा है। बस एक आखिरी आदमी की बलि देकर उसकी जिंदगी अपने नाम करना चाहती थी। इसी जल्दबाजी में मैं तेरे जाल में फंस गई। और ये कहकर वो वहाँ से भाग गई। जहाँ गांव वालों ने उसका पीछा भी किया पर वो कहीं छुप गई। और जब वो गांव वालों को मिली तो सबने उसे पत्थरों से पीटना शुरू कर दिया। मैंने सभी को समझाया भी कि इसे कानून सजा देगा, पर वो अमंगला फिर से वहाँ से भाग गई। अब पता नहीं वो कहाँ है। और तभी सुलू जो अब पूरी तरह से उस हेडली के बस में आ चुकी थी, वो कहती है, मास्टर मैं आ गई वापस इस गाँव में भी और तेरे घर में भी। वही अगली सुबह आनंद को कुछ अजीब सी बदबू आती है, जैसे कोई लाश सड़ रही हो, पर उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी सुलू भी वहाँ आ जाती है। जहाँ आनंद पूछता है कि तुम्हें कोई अजीब सी बदबू नहीं आ रही, जैसे कोई लाश सड़ रही हो? पर सुलू कहती है, नहीं, पर इस घर में बहुत जल्द 4 लाशें होंगी, पर उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं होगा। जहाँ आनंद कहता है, क्या कहा तुमने? जहाँ वो कहती है, कुछ नहीं। और आनंद उस बदबू वाली जगह को ढूंढने लगता है। और तभी सुलू अलमारी के ऊपर चढ़ जाती है। जहाँ आनंद कहता है, तुम ऊपर क्या कर रही हो? नीचे उतरो, तुम्हें चोट लग जाएगी। जहाँ सुलू कहती है कि मैं मरा हुआ चूहा ढूंढ रही हूँ, पर आनंद उसे नीचे उतरने को कहता है। और तभी वो अलमारी अचानक से गिर जाती है और आनंद बार बार बचता है। और तभी बाबा
और रघु वहाँ आते हैं और उन्हें भी वो बदबू आ रही थी। वहीं रघु आनंद को बताता है कि ये खुशखबरी है मास्टर साहब, वो हेडली डायन मर चुकी है। आज सुबह ही उसकी लाश पुलिस को मिली और उनकी ये बात सुलू भी सुन रही थी। जब रघु कहता है कि मास्टर ये सब श्रेय आपको जाता है, ना तुम वो जाल बिछाते और ना वो पकड़ी जाती, वो भागी इसलिए मरी। पर तभी सुलू जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए घर के अंदर चली जाती है और उसकी इस हंसी को देखकर सभी को थोड़ी हैरानी होती है। और उसी शाम सुलू जब खाना बना रही थी तो दादाजी देखते हैं कि सुलू ने जलते अंगारे को अपने मुंह में खा लिया है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाते हैं। और जब वो उसके पास जाते हैं तो वो हेडली अपनी सख्ती से हंसी को सामने कर देती है, जिससे दादाजी का पैर कट जाता है। वो काफी तड़प रहे थे और उसी रात आनंद कहता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, ना तो मैं ये बदबू मिटा सका और ना ही आपको समय पर हॉस्पिटल ले जा पाया। वहीं जब आनंद सोने के लिए जाता है तो वो सुलू से कहता है यार आज मैं काफी थक गया हूँ, यार मेरी पीठ मल दोगी। और सुलू जो कि उस हेडली डायन के बस में थी वो जाकर आनंद की पीठ मलने लगती है। वहीं दादाजी भी पानी पीने के लिए उठते हैं। वहीं जब सुलू आनंद का गला दबाने वाली थी कि दादाजी के हाथ से गिलास छूट जाता है और आनंद तुरंत कमरे से बाहर आ जाता है, जहां उस हेडली को काफी गुस्सा आता है। पर दादाजी उस हेडली के रूप में सुलू का असली रूप देख लेते हैं और उनकी सांसें थम जाती हैं। और अगली सुबह दादाजी सीधा जाकर एक महाज्ञानी पंडित जी से मिलते हैं और दादाजी उन्हें अपनी आप बीती सुनाते हैं, जहाँ वो महाराज कहते हैं तुम्हारे घर पर उस हेडली मंगला ने सुलू को अपने बस में कर लिया है। शरीर सुलू का है और आत्मा उस हेडली की, और जो ये बदबू तुम्हारे शरीर और तुम्हारे घर पर आ रही है वो उसी हेडली की वजह से आ रही है। आनंद ने उस हेडली का पर्दाफाश किया था, इसलिए वो तुम सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। अब शाम भी होने वाली है और रात को उस डायन की शक्तियां असीम हो जाएंगी। ये लो इस पवित्र भस्म को रख लो, तुम जानते हो इसका क्या करना है। और मैं आज ही उस हेडली की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश करूंगा, पर तुम्हें सुलू से अपनी पोती को दूर रखना होगा। मुझे आभास हो रहा है कि वो हेडली अपना पहला शिकार उस बच्ची को बनाएगी। वहीं जब आनंद सुलू के पास जाता है तो वो तीखी मिर्ची और सूखी प्याज खा रही थी, जहाँ आनंद उससे मना करता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और वो उसी के सामने जलते अंगारे को भी चबा जाती है और कहती है कि मास्टर मैं वापस आ गई, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब भी हिम्मत है मुझे रोकने की। और आनंद तुरंत वहां से भागता है और कमरे को लॉक कर देता है। वहीं दादाजी आनंद को फोन लगाते हैं इसलिए कि वो मुन्नी को सुलू से दूर रखे, पर आनंद का फोन ही नहीं लगता। वहीं आंगनबाड़ी की आई मुन्नी को घर ले आती है, जहां उस कमरे से खटखटाने की आवाज आ रही थी और आई दरवाजा खोलकर मुन्नी को सुलू को दे देती है और वहां से चली जाती है। जहाँ सुलू कहती है कि तेरी माँ की भूख अभी नहीं मिटी है, अब तुझे खाना पड़ेगा। वहीं आंगनबाड़ी की आई आनंद से जाकर टकरा जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो मुन्नी को सुलू को दे आई है और आनंद तुरंत वहां से भागता है। वहीं सुलू कह रही थी कि मुन्नी तुझे कहाँ से खाऊं, ये छोटी छोटी टांगे, ये छोटा सा मुंह, चल तुझे आगे से ही खाती हूँ। और जैसे ही वो उसे खाने वाली होती है कि तभी आनंद आकर उसे लट मार देता है, जहाँ वो हेडली कहती है कि पहले तुझे ही खाना पड़ेगा और बाद में इस बच्चे को, और वो उसका गला पकड़ लेती है, उसे मारने की कोशिश करती है। और तभी दादाजी आकर सुलू को वो भस्म लगा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और दादाजी कहते हैं कि हमें तुरंत सुलू को मंदिर ले जाना होगा, नहीं तो हेडली सबको खत्म कर देगी। और जब सभी जा रहे होते हैं कि तभी दादाजी के पैरों से खून निकलने लगता है, उनसे चला ही नहीं जा रहा था। और तभी सुलू भी अपने होश में आ जाती है और आनंद के ऊपर हमला कर देती है। और जब दादाजी उसके पास जाते हैं तो वो हेडली उन पर भी हमला कर देती है। जब दादाजी कहते हैं कि बेटा जल्दी जाओ और मंदिर के महाराज जी को लेकर आओ, और आनंद तुरंत मंदिर जाकर महाराज जी को ले आता है, पर हेडली महाराज के चारों तरफ आग लगा देती है और आनंद को फिर से मारने लगती है। जब महाराज जी की नजर सुलू के गले के लॉकेट पर पड़ती है और वो आनंद से कहते हैं इस लॉकेट को तुरंत मेरे पास फेंको। और आनंद उस लॉकेट को निकालकर महाराज के पास फेंक देता है और महाराज जैसे ही उसे नष्ट करते हैं वो हेडली भी नष्ट हो जाती है और सभी की जान भी बच जाती है। और इसी के साथ हेडली डायन इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की
और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।